Hello, friends. We have been studying the lesson The Enemy, and so far we have completed uh, part number 1, 2, 3, and 4. And now we are on the next part. So we have finished most of the part, and now we are on the verge of the middle of this particular story. And yesterday we have seen that a messenger came to visit Dr. Sadao with a message that Dr. Sadao was called by the Japanese army general who was in trouble. So he said that you are to come to the palace. The man said, the old general is in pain again. Oh, Hannah breathed. Is that all? All? The messenger exclaimed. Is it not enough? So the messenger could not understand why Hannah was talking like that. But Hannah was pretty relaxed. And indeed it is, she replied. I am very sorry. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a while, more exhausted from her fright than from her work. Fright यहाँ फ्राइट मीन्स डर. तो उसको ये डर लग रहा था कि कहीं नौकरों ने जाकर ये बात बता नहीं दी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. ओके. आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, सी सेड. उसने कहा मुझे तो लगा कि वो तुमको अरेस्ट करने आए हैं, हैना ने कहा. ही गेज्ड डाउन इनटू हर एंग्शियस आईज. आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस. तो हैना की चिंता देखकर सदाव को बड़ा बुरा लगा. उसको ये लगा कि मेरी वजह से बेवजह जो है, देखो नौकर घर छोड़ के चले गए, बच्चों को तकलीफ हो सकती है, और हैना तो मेरे वजह से परेशान है. और ये सब किस वजह से हो रहा है? उस आर्मी मैन की वजह से हो रहा है, उस अमेरिकन सोल्जर की वजह से हो रहा है जो जापान का दुश्मन है. समहाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम. वो बोलता है कि किसी तरीके से. गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना. देखिए ये शब्द है गेट रिड ऑफ, 2 बार वर्ड आया है. गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना. तो वो बोलता है कि मुझे किसी तरीके से उससे छुटकारा पाना पड़ेगा, बाय हुक्स एंड क्रुक्स, कुछ भी करके. सदाव गोज टू सी द जनरल. तो जनरल का जैसे बुलावा आया है वहां पे गया मिलने. तो जनरल से मुलाकात उसकी हो रही है पैलेस में. तो जनरल कहते हैं, ऑफ कोर्स. द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुल्ली, बट दैट इज बिकॉज आई वंस टुक ए डिग्री ऑफ प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव. डॉक्टर सदाव, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पूरी कहानी उस अमेरिकन सोल्जर की, उस आर्मी जनरल को जाकर बता देते हैं. ठीक. तो कहते हैं कि अच्छा, आई अंडरस्टैंड फुल्ली, अब मुझे सब समझ में आ गया. ओके. आई वंस टुक ए डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज हैव. मेरे पास प्रिंसटन की डिग्री है, मतलब मैं जो है जापान के राजघराने से संबंधित हूँ. सदाव कहते हैं, आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी. एक्सेलेंसी म्हणजे राजा महाराज या बॉस, उनको एक्सेलेंसी कहते हैं. आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सेलेंसी, सदाव सेड, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस. वो बोलता है, डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि मुझे वो उस आदमी से कोई मतलब नहीं है, वो जिंदा रहे या मर जाए, लेकिन मुझे उसका ऑपरेशन करना था और वो ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल रहा. यस यस, द जनरल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी.
तो वो बोलता है हाँ तुम्हारी ये कला से तो मैं इसी कला पे तो मैं मर मिटा हूँ। वो जापानी जनरल बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इसी वजह से तुम मुझे और इंडिस्पेंसेबल लगने लगे हो, महत्वपूर्ण घटक। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। जैसे चाय में शक्कर होती है ना, तो इंडिस्पेंसेबल हो जाती है। तो बोलते हैं इसीलिए तुम मेरे लिए इंडिस्पेंसेबल हो, तुम इतने एक्सपर्ट सर्जन हो कि तुम मुझे मरने नहीं दोगे। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड। देखिए आगे वही बात बोलते हैं कि तुम बहुत क्या हो, तुम किसी को भी बचा सकते हो, तुम एकदम स्किल्ड हो, यू आर वेरी मच स्किल्ड। जनरल जो है उनकी उसकी तारीफ कर रहे डॉक्टर सदाव की। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। तो वो जनरल उससे पूछते हैं डॉक्टर सदाव से कि आज सुबह जैसा मुझे अटैक आया, हार्ट अटैक आया, क्या और एक आध अटैक से मैं बच सकता हूं? सदाव कहता है नॉट मोर देन वन सर, योर एक्सीलेंसी, नॉट मोर देन वन मतलब और एक बस, है ना। आप अपनी आ, आपकी केयर करना बहुत जरूरी है। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो फिर तो ठीक है, बोलता है कि मुझे फिर तुम्हें कुछ भी जो है होने नहीं देना चाहिए, मतलब मैं तुम्हारी शिकायत कहीं पर भी नहीं करूंगा, मतलब तुमको मैं इस प्रॉब्लम से बचाऊंगा। किस प्रॉब्लम से? उस अमेरिकन सोल्जर वाली प्रॉब्लम से बचाऊंगा। कि उसको क्या समझ रहे हैं सब, नौकर क्यों छोड़ के चले गए, आप समझ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। आगे बोलते हैं देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विथ एंजाइटी। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकम एक्सप्रेशनलेस। एकदम से उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा, एकदम से पैलर चेहरा उनका हो गया, कलरलेस। विच मीन दैट ही वॉज इन डीप थॉट। ऐसा लग रहा था कि कुछ सोच रहे हो, गंभीर कोई विचार कर रहे हैं। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड। जनरल ने कुछ विचार करके कहा कि हाँ तुम जो है अरेस्ट नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं तुमको देता हूं। क्लोजिंग हिज आईज, सपोज यू आर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। बोलता है कि अरे देखो, सपोज तुमको फांसी की सजा हो जाए, कंडेम टू डेथ समझते ना आप, तुमको मृत्यु की सजा हो जाए, सजाए मौत हो जाए, और दूसरे ही दिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए, तब मैं क्या करूंगा? नहीं 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 नहीं, तुमको मैं मरने नहीं दे सकता। आप समझ रहे हैं? यस। देर आर द अदर जनरल सॉरी देर आर अदर सर्जन्स एक्सलेंसी, सदाव सजेस्टेड। सदाव ने कहा अरे योर एक्सलेंसी, दूसरे सर्जन्स भी है, आप मेरी चिंता मत करिए, है ना। बोलता है नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। उन्होंने कहा कि मुझे और किसी पे भरोसा नहीं है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसिडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। तो मुझे जर्मन्स के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। सबसे यहाँ के जो बेस्ट डॉक्टर जिनको बोला जाता है वो जर्मनी में ट्रेंड हुए हैं, मतलब जर्मनी से पढ़ के आए हैं, और वो लोग इतने दुष्ट है कि मैं मर भी जाऊंगा तब भी वो बोलेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन जनरल की डेथ हो गई। तो मुझे उन पर भरोसा नहीं है। आई जस्ट बिलीव इन यू, आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, ही साइड। इट सीम्स ए पिटी दैट वी कैनॉट बेटर कंबाइन द जनरल रुथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। मतलब उनका कहना है कि जर्मन लोग जो होते हैं ज़्यादा रुथलेस होते हैं, क्रूर होते हैं, दुष्ट होते हैं, और अमेरिकन जो है जर्मन के कंपैरिजन में अमेरिकन ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। आप समझ रहे हैं ना। बेसिक लड़ाई जो है बेसिक लड़ाई अमेरिका और जापान के बीच में नहीं है, बेसिक लड़ाई है इंग्लैंड और जो मतलब ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में। अब ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, और जर्मनी को, हिटलर को सपोर्ट कर रहा है
जापान का तानाशाह, जापान का डिक्टेटर। तो इस तरीके की बात है। तो जरूरी नहीं है कि जो दो राजाओं के बीच में जो लड़ाई चल रही है, दो देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, वो वहाँ के सारे लोग जो है उससे सहमत हो। तो वो बोलता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि जर्मन रुथलेसनेस के साथ अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी जो है क्या हो जाए, एक हो जाए, then you could turn your prisoner over to the execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. मुझे तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास है कि अगर, वो बोलता है, then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे खिलाफ भी बात कर दूं और मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं, जो भी कुछ हो जाऊं, हो जाए मुझे, तो बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम इतने सेंटिमेंटल हो कि तुम मुझे अनकॉन्शियसनेस में भी, क्योंकि तुमने अपना राज मुझे बता दिया है, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। द जनरल लाफ्ड, जनरल जोर से हंसे। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सदाव को ऐसा लगा इस समय कि बड़ा अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर है, मरने मारने की बात है, उसमें भी ह्यूमर जो है चल रहा है। एज ए जापानीज, कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। उन्होंने पूछा, एक जापानीज पैट्रियट के तौर पर तुम क्या सोचते हो, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? कौन? मतलब जर्मनी और अमेरिका, ये अगर एक हो जाए तो हमारा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जापान का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सदाव स्माइल्ड, आई एम नॉट क्वाइट श्योर सर। मतलब मुझे पक्का विश्वास तो नहीं है, भरोसा तो नहीं है, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी। लेकिन वो बोलते हैं कि लेकिन आपके लिए सर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, अगर ऐसा कोई मौका मेरे जीवन में आता है तो मैं ज़रूर जो है ऐसी कोशिश करूँगा। तो इससे हमको दोनों दोनों जो है वो ब्रिटिश, सॉरी, वो जापानीज आर्मी से रिलेटेड है, एक तो जनरल है और दूसरे डॉक्टर सदा, वो भी जापानीज आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ दोनों के अंदर देखने को मिलती है कि वो पीस लविंग लग रहे हैं। समझ रहे हैं आप? दोनों नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो, क्योंकि ये डायरेक्ट लड़ाई जो है अमेरिका और जापान के बीच में है ही नहीं, ये जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में है। और ये बस दोनों क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस वो अपने अपने दोस्त का साथ दे रहे हैं। तो ये जो चाहते हैं, ये बोलते हैं कि शायद ऐसा कुछ हो जाए कि जर्मनी और अमेरिका दोस्त बन जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। द जनरल shook his head. I had rather not be the test case, he said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. तो इस क्रिटिकल समय में जब जापान एक के बाद एक लड़ाइयाँ जीत रहा है, चुनौतियों से भरा हुआ ये समय है, इस समय उन्हें साउथ पैसिफिक में जापान का दबदबा बढ़ रहा है। पैसिफिक ओशियन ना, साउथ पैसिफिक, समझ रहे ना? तो साउथ पैसिफिक एरिया में जापान का दबदबा बढ़ रहा है और इस समय में उस विजय को, जो विजय उनको प्राप्त हो रहा है, जो जीत उनको मिल रही है, उसको एंजॉय करने के बजाय वो जो है उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है, तो अपने लाइफ के प्रति बड़े वो चिंतित है। वो बोलते हैं कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली। फिर भी और सोच के उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात हो गई। बोलते हैं डॉक्टर सदाव, तुम मेरे इतने करीब हो, तुम मेरे इतने काम के हो, और इस आदमी को तुम्हारी दरवाजे पर आना था, इस आदमी को तुम्हारी दरवाजे पर बह कर आना था। किसको? उस सोल्जर को। मतलब परेशानी में तो है। आई फील्ड इट सो माई सेल्फ,
सदाव सेड जेंटली, सदाव, डॉक्टर सदाव ने कहा, हाँ सर, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा. इट वुड बी बेस्ट इफ यू कुड बी, इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड. ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए, चुपचाप से उसको मार दिया जाए, है ना. अब समझिए इस वर्ड का मीनिंग. वो बोलते हैं कि इट वुड बी बेस्ट, इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेस्ट इफ यू कुड बी क्वाइटली किल्ड. तो चलो कुछ करते हैं, तुमको बचाना तो जरूरी है ना. उसका जिंदा रहना, मौत हो जाना हमारे लिए क्या मायने रखती है. चलो कुछ करते हैं. बोलता है कि इट वुड बी बेस्ट, क्या बोलता है, इट वुड बी बेस्ट इफ यू कुड बी क्वाइटली किल्ड. क्वाइटली मतलब शांति से वो मर जाए. द जनरल सेड, नॉट बाय यू, तुमको नहीं मारना है उसको, हाँ, चिंता मत करो, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम. कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसे लोगों से उसकी मृत्यु करवा देते हैं, उसका मर्डर करवा देते हैं जो उसको नहीं जानते. आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स. समझते ना, असैसिन्स का मतलब होता है प्रोफेशनल किलर्स, मर्डरस, जो पैसा लेके किसी को भी मार सकते हैं. तो बोलता है कि जनरल बोलते हैं कि मेरे अपने कुछ प्राइवेट असैसिन्स है. सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट, और बेटर एनी नाइट. सपोज आज रात या तुम जब कहो, है ना, मैं दोनों को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वो चुपचाप से उसको मार डालेंगे. यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, लेकिन तुमको जो है इसकी ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ नाउ वार्म. व्हाट वुड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम ओपन टू द गार्डन व्हाइल ही स्लीव्स. तुम एक काम करो, जो तुम्हारे घर का दरवाजा जो बाहर की तरफ खुलता है, पार्टीशन का मतलब यहाँ पे दरवाजा होता है, हाँ? तो उसको, अभी क्या है, गर्मी का सीजन चल रहा है, थोड़ा समझ रहे ना, गर्मी तो नहीं है लेकिन गर्म सीजन है, तो क्वाइट नेचुरली उसकी डेथ हो जाएगी. तुम एक काम करो, वो दरवाजा बस खुला छोड़ दो, फिर मैं ये दो लोग वहाँ भेजता हूँ, वो उसको चुपचाप से मार देंगे. समझ रहे आप. यस, सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड. इन फैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट. बोलते सर ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, वो उसका दरवाजा तो हम खुला ही छोड़ते हैं. ठीक है, गुड, द जनरल सेड जॉइनिंग. वो जामई लेते हुए उन्होंने कहा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, दे आर वेरी कैपेबल असैसिन्स. वो बोलता है कि वो बड़े सक्षम है मरने मारने में. दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग. देखिए क्या बोलता है, वो जब मार डालेंगे उसको, ठीक है ना, वो प्रोफेशनल किलर जब उसको मार डालेंगे तब एकदम प्रोफेशनल है वो, ठीक है, वो ट्रिक जानते हैं एक, कि आवाज़ भी नहीं होगा और इनवार्ड ब्लीडिंग हो जाएगी. समझते ना, अंदरूनी ब्लीडिंग उनको हो जाएगी और वो मर जाएंगे. इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी. और इतना ही नहीं, वो बॉडी भी वो रिमूव कर लेंगे. रिमूव का मतलब बॉडी भी वहाँ से वो हटा लेंगे, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सदाव कंसिडर, सदाव ने सोचा थोड़ी देर. कंसिडर का मतलब यहाँ पे होता है सोचना. कंसिडर मीन्स सोचना. दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सेलेंसी, ही एग्रीड, थिंकिंग ऑफ हैना. उन्होंने हैना के बारे में सोचा थोड़ी देर के बाद ले. तो ये भी सोचा उन्होंने कि अरे इस तरीके से किसी को मारना ठीक है, लेकिन अब ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था. एक तो उसको पकड़ के ले जाती जापानीज आर्मी, है ना, एक तो ये परेशानी में आ जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो. अगर ऐसा कुछ हो गया, किसी को पता चल गया, समझ रहे ना, वो आर्मी जनरल उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है डॉक्टर के घर में, कि उसने जो है एक दुश्मन को पनाह दी है, तो ये आर्मी जनरल भी कुछ नहीं कर पाएंगे. वो आर्मी जनरल है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी बात आएगी कि उन्होंने उसकी मदद की है. तो एक आइडिया जो है, एक तरीका उनको वो सुझाते हैं कि प्रोफेशनल किलर्स के द्वारा उसको मार दिया जाए. उसको बोलते हैं कि आज रात या फिर कभी 1-2 दिन में मैं कभी भी जो है वो 2 मर्डरर्स को तुम्हारे घर में भेज दूंगा, और
वो जो है अपना काम करके निकल जाएंगे, बॉडी भी रिमूव कर लेंगे, तुमको सिर्फ एक काम करना है, दरवाजा खुला रखना है उसके रूम का। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम। वो जनरल के घर से निकले, अपने घर पहुंचे। थिंकिंग ओवर द प्लान, प्लान के बारे में सोच रहे हैं डॉक्टर सदा। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। तो इस तरीके से जो है अब उसके हाथ से चीज पूरा का पूरा वो चीज जो है निकल चुकी थी। अब क्योंकि घर की बात वो नहीं रही थी, अब वो आर्मी जनरल के पास वो बात चली गई थी। ही वुड टेल हैना नथिंग, अब वो हैना को कुछ भी नहीं बताएंगे इसके बारे में। सिंस सी वुड बी टिमिड, टिमिड का मतलब डर जाना, फिर से, एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, और डर जाएगी कि घर में हमारे कौन आने वाले हैं, किलर्स आने वाले हैं, प्रोफेशनल किलर्स आने वाले हैं, और डर जाएगी। इसलिए वो उसने डिसाइड किया कि वो हैना को कुछ नहीं बताएंगे। एंड इट सर्टेनली सच पर्सन्स वेयर इसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। वो बोलते हैं प्रोफेशनल किलर्स सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा अनप्रोफेशनल लग रहा है ना, सभ्य लोगों के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। लेकिन जापान फिलहाल जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, ऐसे एब्सोल्यूट स्टेट में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है। कहीं कहीं इनका भी काम इनका काम भी पड़ जाता है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम। ऐसे लोग अगर नहीं रहेंगे तो जो रूलर्स है, समझ रहे हैं ना, रूलर्स, वहाँ को डेमोक्रेसी नहीं ना, जापान में उस समय में डेमोक्रेसी नहीं थी, आप समझ रहे बात। हाँ, तो रूलर्स जो है अपने विरोधियों से कैसे निपटेंगे, समझ रहे आप। हाउ विल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम, रूलर्स है ना राज्यकर्ता, जो सरकार में है वो अपने अपोनेंट से कैसे निपटेंगे। ही रिफ्यूज्ड टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. उसने दिमाग के, अपने मस्तिष्क के, अपने माइंड के सारी मुद्दों को अलग रख दिया, सेंटिमेंटेलिटी, इमोशनलिज्म, एवरीथिंग, आइडियल्स, सब। सिर्फ जो रीज़न है, रीज़न को जो है उन्होंने तर्क, रीज़न का मतलब होता है तर्क, और तर्क क्या है, तर्क ये है, रीजन का मतलब होता है तर्क, कारण, मेन तर्क। और तर्क ये है कि किसी तरीके से उस अमेरिकन सोल्जर को घर से बाहर भेजना है, नहीं तो वो भी मर जाएगा, हैना की भी मृत्यु हो जाएगी, दोनों को जो है मौत की सजा हो जाएगी, और बच्चे भी जिंदा नहीं रहेंगे। ही रिफ्यूज्ड टू अलाउ एनीथिंग बट रीजन, उसने सारी चीजें रिफ्यूज कर दी अलाउ करने के लिए उसके माइंड ने, समझ रहे हैं आप। टू बी द एटमॉस्फेयर ऑफ हिज माइंड एज ही वेंट इन टू द रूम वेयर द अमेरिकन वॉज इन बेड, वो उस रूम में चला गया डायरेक्ट जहां पर अमेरिकन सोया था। बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन। लेकिन उन्होंने देखा कि वो जो यंग मैन था वो जगा हुआ था नींद से, और कहाँ जा रहा था, गार्डन में जाने की वो तैयारी कर रहा था घूमने के लिए। तुरंत सदाव ने उसको रोका। सदाव ने कहा, व्हाट इज दिस, हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम, ये क्या कर रहे हो तुमको किसने परमिशन दिया इस रूम को छोड़ने का। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली, गेली मीन्स हैप्पीली। उसने बड़ा हैप्पीली कहा कि सर मुझे परमिशन लेने की आदत नहीं है। गॉश आई फील प्रेटी गुड अगेन बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। बोलता है, सर मुझे अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब मैं उठता हूँ तो थोड़ा इस साइड के मेरे जो मसल्स है, राइट साइड के मान लीजिए, वो मसल्स थोड़े से जो है स्टिफ हो जाते हैं, थोड़ा सा दर्द होता है। तो सदाव के अंदर का डॉक्टर फिर से एक बार जागृत हुआ, वो सब भूल गया। वो बोलता है, सदाव इनको, इज इट सो, अरे ऐसा है, सरप्राइज, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, अब वो सब कुछ भूल गया। देखिए बाय बर्थ वो एक डॉक्टर है, उसके अंदर पूरा जो है वो डॉक्टर के गुण है। वो सब भूल गया, एसेसिन्स भूल गया, जनरल की विजिट भूल गया, हैना को भूल गया। अब उनके दिमाग में बस यही रहा कि मेरे सामने एक पेशेंट है। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट,
ही मरमर्ड, अच्छा, बोलता है मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, उन्होंने जो है उस आदमी का शर्ट उठाकर देखा। एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, हीलिंग, हीलिंग का मतलब जो भर रहा है, हीलिंग का मतलब ऐसा स्कार जो भर रहा है, हीलिंग स्कार, ठीक, ये हीलिंग और ये स्कार, स्कार यानी जख्म, सॉरी, स्कार यानी होता है जख्म, ठीक है। हीलिंग, हील का मतलब भरना, जख्म भरना। तो उन्होंने उसका शर्ट ऐसा उठा के देखा और देखा उस जख्म की तरफ देखा जो भर रही है। मसाज में डू इट, ही सेड, उन्होंने कहा मसाज अगर उस पर करेंगे ना तो ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इफ एक्सरसाइज डज नॉट, तुम डेली तो एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन एक्सरसाइज से ऐसा लग रहा है ये नहीं होगा, मसाज से हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं मसाज करके। इट वोंट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड की मीनिंग हमने लिखे हैं। गॉन्ट का मतलब होता है वीक, ओके, स्टबली यानी अनशेवन, ब्लॉन्ड का मतलब होता है गोरा कलर, गोल्डन कलर, जो यूरोपियन लोगों का होता है ना वो, ठीक है। वो बोलता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जख्म भर रही है या नहीं भर रही है ज़्यादा, इस ऐसा बोल रहा है वो। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ड अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर, उसकी छोटी थोड़ी सी बियर उसको आ गई थी और उसका चेहरा बड़ा वीक लग रहा था। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू, डॉक्टर आप मुझे बोलने नहीं देते हैं कुछ भी, लेकिन मुझे आपसे कुछ बोलना है। इफ आई हैडंट मेट ए जैप लाइक यू, जैप मीन्स जैपनीज, बोलता है मुझे आपसे ये कोई कहना है कि अगर मैं आप जैसे जापानीज से नहीं मिलता, मतलब मैं और किसी के दरवाजे पे आकर पड़ा होता या किसी और ने मुझे बचाया होता, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, आई नो दैट। तो एक तरीके से आभार प्रकट करता है, आभार व्यक्त करता है, बोलता है कि अगर कोई किसी दूसरे जापानीज के मैं हाथों लगता तो मैं आज जैसे जिंदा हूँ ऐसा जिंदा नहीं रहता। आई नो दैट, मुझे इस बात का इल्म है, मुझे इस बात का पता है। सदाव बोर्ड, सदाव झुके, नम्रता से झुके, है ना। जापानीज मंगोलियन लोगों की पद्धति होती है, पूरा वो ऐसे झुकते हैं, हाँ, 90 डिग्रीज लगभग में। बट ही कुड नॉट स्पीक, सदाव झुके लेकिन सदाव ने कुछ नहीं कहा। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम ने कहा श्योर आई नो दैट, हाँ मुझे पक्का पता है कि मैं नहीं बचता। His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have been a war. वो बोलता है, एक कॉम्प्लीमेंट देता है वो सदाव की पर्सनैलिटी को। ओके, वो बोलता है कि अगर सारे, उसने जो है नकल्स का मतलब होता है उसने हाथ रखे हैं, समझ रहे ना, वाइट और ग्रिप, ऐसा चेयर के ऊपर जाकर वो बैठ गया और बैठे बैठे वो बोल रहा है कि तुम्हारे जैसे और सभी जापानीज लोग अगर हो जाए डॉक्टर सदाव, तो कभी जो है दुनिया में वार नहीं होगा, कभी जो है दुनिया में युद्ध नहीं होगा। परहैप्स, सदाव सेड विद डिफिकल्टी, सदाव ने कहा तुम सही कह रहे हो। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, लेकिन वो कहते अब ज़्यादा बात मत करो, चलो सो जाओ। ही हेल्प्ड द बॉय बैक इनटू द बेड एंड देन बोर्ड, उसने जो है फिर से एक बार उस लड़के को सुला दिया, उस वुंडेड सोल्जर को सुला दिया और झुके। गुड नाइट ही सेड, गुड नाइट बोल के निकल गए। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, उस रात सदाव की वो रात बड़ी बुरी बीती, क्योंकि असैसिन आने वाले थे, समझ रहे हैं आप, वो किलर्स आने वाले थे उसको मारने के लिए, 2 किलर्स जनरल ने प्रॉमिस किया है। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाते। थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुटस्टेप, उसको ऐसा लगता कि कदमों की आहट, रस्लिंग ऑफ फुटस्टेप्स उनको सुनाई दे रही है। द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, अ नॉइज सच एज मेन माइट मेक
who carried a burden. उसको ऐसा लगता, कैरिड ए बर्डन का मतलब होता है लाश होता है, हाँ लाश। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पत्ता भी गिरता नीचे, कोई पत्थर इधर के उधर हो जाता, डिस्प्लेस होता है ना गार्डन में, तो उसको ऐसा लगता कि कोई दो लोग हैं और किसी लाश को जो है ढोते हुए वो आगे बढ़ रहे, कैरिड ए बर्डन। फिर द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। तो पूरी रात तो ऐसे बीत गई इसी तरीके से डॉक्टर सदाव के साथ। और दूसरे दिन सुबह वो उठे और उठकर जो है सबसे पहले वो कहाँ गए, उस गेस्ट रूम में चले गए जिस गेस्ट रूम में वो वुंडेड सोल्जर रहता है। इफ द अमेरिकन वेयर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हैना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। ठीक, अगर अमेरिकन रात भर में जो है अमेरिकन की मृत्यु हो चुकी है, मतलब उसको मार दिया गया है, तो वो आज सुबह जाकर हैना को सब बता देगा कि जनरल ने जैसा ऐसा कहा था वैसा ही मैंने किया है ना, तुमको जो है चिंता करने की जरूरत अब नहीं है। बट वेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द शैगी ब्लॉन्ड हेड। समझ रहे आप? लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला उसने देखा वो गोरा सिर उसको वहीं पे एज इट इज नजर आया। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप। और इतना ही नहीं, वो जो नींद में हम सांसें लेते हैं ना, ब्रीदिंग लेते हैं, वो आवाज़ भी उसने सुनी। एंड ही क्लोज्ड द डोर अगेन क्वाइटली। और चुपके से उसने दरवाजा धीरे से और बंद कर दिया। ही इज एस्लीप ही टोल्ड हैना, ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। डॉक्टर सदाव ने हैना से कहा कि हैना वो तो बढ़िया सोया है, इसी तरीके से सोता सोता होगा वो। हैना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेंड व्हाट शैल वी डू विथ हिम। अरे अब 15 दिन हो गए, 3 हफ्ते हो गए, हैना ने फिर से वही ओल्ड रिफ्रेंड कि इसका क्या करना है ना। हैना भी चाहती है कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। और हैना ने कहा अब नहीं सदाओ बताओ इसका करना क्या है। वही ओल्ड रिफ्रेंड उसने फिर से बोला, है ना। सदाव शुक हिज हेड, सदाव ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू ही प्रॉमिस्ड। सदाव कहता है कि तुम चिंता मत करो, 1-2 दिन में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट। मस्ट बी द नाइट का मतलब यहाँ पे वो रात, कत्ल की रात, समझ रहे हैं ना, कयामत की रात। तो बोलता है कि दूसरी रात तो उसी की रात होगी, मतलब आज तो नहीं हो पाया कुछ, आज रात कुछ नहीं हो पाया, दूसरी रात जरूर कुछ ना कुछ होगा। देयर रोज ए विंड दैट नाइट। उस रात जो है बड़ी ठंडी हवा चली। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बॉज एंड विस्लिंग पार्टीशंस। पार्टीशंस यानी दरवाजे, विस्लिंग का मतलब आवाज़ करना। ठीक है, ये शब्द यहाँ पे आए। विस्लिंग का मतलब आवाज़ करना, विस्लिंग होती है ना सीटी बजाना, तो यहाँ पे विस्लिंग यानी आवाज़ करना। पार्टीशंस यानी दरवाजे। बेंडिंग बाउज, बेंडिंग का मतलब होता है झुकना, है ना, मतलब हवा से जो पाइन के पेड़ लगे हैं ना वहाँ पे ढेर सारे, तो पेड़ जो हवा से झुक रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, झुक रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो वो बोलता है उस रात बड़ी तेजी से हवा चल रही थी, टहनियाँ जो हिल रही थी और दरवाजे भी हिल रहे थे। हैना वोक टू, हैना भी रात में जाग गई। मतलब वोक टू का मतलब हैना भी जागी, मतलब सदाव पहले से जागा हुआ है। Ought we not to go and close the sick man's partition? She asked. तो हैना ने कहा कि हमको वो जाना नहीं चाहिए और उस अमेरिकन के बेडरूम का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका दरवाज़ा हिल रहा था। सदाव ने कहा नो, कोई ज़रूरत नहीं, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। अब वो ठीक हो चुका है, वो अपने से जो है दरवाज़ा लगा सकता है अगर उसको तकलीफ है। वो रात भी बीत गई, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। वो रात भी बीत गई और उसने देखा, सदाव ने, कि हैना को पता नहीं है इनके प्लानिंग के बारे में। आप समझिए बात को। अमेरिकन वैसे ही जो है मतलब जिंदा है,
कुछ भी नहीं हुआ, उस रात भी वो असैसिन्स नहीं आए। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। तो अभी सदाव को लगा तीसरा दिन, तीसरी रात, आज तो पक्का जो है वो आएंगे, ज़रूर आएंगे और इसको मार के चले जाएंगे। फिर क्या हुआ? देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट द विंड चेंज्ड टू क्वाइट रेन। अब पहली रात जो है बड़ी तेजी से हवा चल रही थी, अब जो है दिन भर भी हवा चली, अब धीरे धीरे बारिश होने लगी। एंड द गार्डन ऑफ वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग यूज एंड रनिंग स्प्रिंग्स। है ना, वहाँ पे जो हवाएं चल रही है तेज, और पानी के बूंदों का जो आवाज़ यूज के ऊपर, समझते हैं? ड्रिपिंग यूज, ड्रिपिंग का मतलब होता है टप 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 बूंदे गिर रही है। यूज, यूज होती है छत, यूज यानी छत को बोलते हैं यूज। हाँ, समझना अच्छे से। फिर ये ड्रिपिंग यूज एंड रनिंग स्प्रिंग्स। सदाव स्लेप्ट ए लिटिल बेटर। सदाव आज थोड़ा सा ठीक सोया, बट he woke at the sound of a crash and leaped to his feet। ठीक, अचानक से उसने किसी क्रैश का आवाज सुना, अचानक से कुछ गिरा। हैना भी जगी। हैना ने कहा, व्हाट वॉज दैट, क्या हुआ? द बेबी woke at her voice and began to wail। बेबी भी उठ गया। हैना क्योंकि जागी, बेबी उसके पास सोया है, 3 महीने का बेबी है, समझते हैं ना, 3 महीने का बच्चा है। वो उठा और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वेल का मतलब होता है क्राई ऑफ पेन, जोर जोर से चिल्लाना, कराहना, वेलिंग करना। आई मस्ट गो एंड सी। हैना ने कहा, मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ है। बट ही हेल्ड हर, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसको बोला कि शांत रहो, उसको जाने नहीं दिया। सदाव सी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विथ यू? अरे तुमको क्या हुआ है, मुझे जाकर देखने दो क्या हुआ है। डोंट गो, ही मर्मर्ड, डोंट गो। उसने कहा, नहीं नहीं, है ना, जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहो। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस वेटिंग। समझ रहे हैं? उसके डर से वो भी डर गई। समझ रहे ना, सदाव भी डर डर रहा है। उसने समझ लिया कि कुछ तो भी दुर्घटना होने वाली है, और वो एकदम ब्रेथलेस वेटिंग पोजीशन में बैठी रही। देर वॉज ओनली साइलेंस। वो एक क्रैश की आवाज़ आई, उसके बाद पूरा साइलेंस हो गया। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इन टू द बेड। चुपके से फिर से एक बार वो अपने बेड के अंदर गए, सो गए। द बेबी बिटवीन देम, और उनके बीच में जो है बेबी था, बेबी भी सो गया। 8 When you opened the door of the guest room in the morning, there was the young man। लेकिन उस रात भी कुछ नहीं हुआ था। ऐसी किसी चीज़ के गिरने की वो आवाज़ थी। जैसे ही तीसरे दिन उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि वो यंग मैन अभी भी वहीं था। ही वॉज वेरी गे। गे का मतलब होता है हैप्पी। गे मीन्स यहाँ पे हैप्पी। हाँ, ही वॉज वेरी गे, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड हैड ऑलरेडी वॉच्ड एंड नाउ वॉज नाउ ऑन हीज फीट। वो खड़ा था अपने रूम में, ऑलरेडी उसने जो है वॉश वगैरह कर लिया था, है ना, फ्रेश वगैरह हो गया था वो। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे। कल ही जो है उसने, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है यहाँ पे। हाँ, अच्छे से समझना। कल ही जो है उसने एक रेजर की, सॉरी सॉरी सॉरी, कल ही जो है उसने क्या की थी, एक रेजर की डिमांड की थी। रेजर समझते ना, दाढ़ी बनाने के लिए। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ एंड टुडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चिक्स। और बढ़िया उसने दाढ़ी वगैरह बना ली थी और एकदम क्लीन शेवन हो गया था, और उसके चेहरे पर थोड़ा सा फेंट कलर भी दिख रहा था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली। उसने बड़ा हैप्पीली कहा, सर अब मैं ठीक हो चुका हूँ। सदाव ड्रीव हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी। किमोनो वो ऊपरी ड्रेस होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। सदाव ने अपने ड्रेस को फिर से एक बार बांध दिया अच्छे से। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट। इट वॉज नॉट दैट ही केयर फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, नो,
Simply, it was not worth the strain. एक और रात उसने बिता दी थी इसके मृत्यु के इंतज़ार में, इसके मर्डर के इंतज़ार में। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसको इसके जीवन की जो है बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, लेकिन जो स्ट्रेन, जो परेशानी, जो टेंशन उनके घर में चल रहा था, उसको संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। उसके लिए जो है इस आदमी को चले जाना ज़्यादा ज़रूरी था। यू आर वेल, सदाव एग्रीड। ही लोअर्ड हिज वॉइस। अपनी आवाज़ धीमी उसने की और कहा, हाँ तुम ठीक हो चुके हो। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. तुम अब इतने ठीक हो गया हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक तुम्हारे लिए बोट अरेंज कर दूँ, समझ रहे आप, और उसमें कुछ 1-2 दिन का खाना वगैरह रख दूँ और कुछ एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा चीज़ें रख दूँ, और तुमको बोलूँ कि उस बोट में बैठ कर तुम उसको रोविंग करते हो। रो समझते हैं ना, बोट को हिलाना, उसको रोविंग बोलते हैं। हाँ, वो जो वो दो दो ऐसे बैट जैसे होते हैं, उसको हिला हिला के सामने जाना, उसको बोलते हैं रोविंग। तो तुम आसानी से जो है वो ये कोस्ट को छोड़कर नेक्स्ट कोस्ट तक जा सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। ओके, वो बोलता है कि तुम आसानी से जो है, वो इतना कोस्ट सामने वाला इतना करीब है कि थोड़ा वो जापानीज बॉर्डर से फिर आगे निकल जाता है ना। तो तुम थोड़ा सा आगे और आगे चले जाओगे तो तुमको डरने, फोर्टिफाई का मतलब यहाँ पे फ्राइटनिंग, तुमको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तुम आसानी से जो है यहाँ से इस कोस्ट को छोड़ के दूसरे कोस्ट में अगर तुम चले गए तो तुम जापानीज बॉर्डर के भी पार हो जाओगे। Nobody lives on it because in storm it is submerged. एक कोस्ट है थोड़ा सा सामने, वो स्टॉर्म के दिनों में पूरा सबमर्ज हो जाता है, पूरा वो भर जाता है, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं रहता है। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये सीजन का स्टॉर्म नहीं है, इसलिए अभी चिंता की बात नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तुम वहाँ पे आसानी से रह सकते हो, कब तक? जब तक तुम्हें एक कोरियन फिशिंग बोट दिखाई ना दे। वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट रोज आती है, कई सारी आती है, और वो तुमको जो है अपने बोट में बिठाकर ले जाएंगे। कोरिया का जो है इस वार से कोई संबंध नहीं है और तुम जो है आसानी से निकल सकते हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मेनी फैदम्स डीप देयर। ओके, तो वो कोरियन फिशिंग बोट्स है, वो वहाँ पर आती जाती है। एक बार तुमको कोरियन फिशिंग बोट मिल गई तो ऐसा तुम मान लेना कि तुम यहाँ से जापान के आर्मी से तुम बचकर निकल गए। मैं पूरी व्यवस्था तुम्हारी करके देता हूँ। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम। यंग मैन को के लिए एकदम ही अजीब बात थी, नई बात थी कि इस डॉक्टर ने उसके लिए इतना सब कुछ किया है और अभी देखिए और जो है उसकी जान बचाने की कोशिश वो कर रहा है। स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, धीरे 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 कॉम्प्रिहेंड कर रहा है सारी चीज़ों को। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, पूरी चीज़ को वो समझ रहा है। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड। बोलता है, क्या मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, जाना होगा? सदाव सेड जेंटली, यस आई थिंक सो। हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। यू अंडरस्टैंड, तुम्हें पता है, तुम समझ सकते हो। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, है ना। अब ये किसी से छिपा नहीं है कि तुम यहाँ हो, और किसी भी समय जो है हो सकता है एक तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी या कोई तुम्हें पकड़ने आ जाएगा, और तुम्हारे साथ साथ हमें भी जो है पकड़ कर ले जाएंगे। इससे अच्छा है कि तुम चले जाओ और सेफली तुम चले जाओगे, मैं पूरी व्यवस्था कर देता हूँ। द यंग मैन नॉडेड। यंग मैन ने गर्दन हिलाई।
इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, अब उसको पूरा समझ में आ गया। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, अब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसका हो गया, हाँ परफेक्ट। ओके, ही सेड सिंपली। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव ने शाम तक उसको नहीं देखा। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. pawn shop का मतलब होता है एक छोटा सा दुकान। उसने जो है कुछ सामान लाया है, बॉटल्ड वाटर लाया है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे बॉटल्ड वाटर। उसके बाद कुछ खाना खाने का सामान लाया है, और एक छोटी सी एक स्टाउट, स्टाउट यानी मजबूत, स्टाउट का मतलब होता है एक मजबूत बोट भी उसने जो है अरेंज कर ली है। शाम का समय है, शाम तक वो, दूसरे दिन शाम तक जो है वो, उसी दिन शाम तक जो है वो उसके वहाँ तक नहीं, वो इस सारी अरेंजमेंट में लगा था वो। फिर शाम के समय उसने वो बोट जो है वहाँ पर अरेंज कर दी। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर, उसने उस बोट को कहाँ बांध दिया, एक पोस्ट में बांध दिया, मतलब एक लकड़ी की में बांध दिया, कहाँ पर, पानी में। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि टाइड जो है मतलब जो ईव एंड फ्लो हो रहा था पानी का, बड़ा तेजी से हो रहा था। देर वॉज नो मून दैट नाइट, मतलब अंधेरी रात थी। एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, और ये जो काम उसने सब किया था शाम के समय में बिना किसी फ्लैश लाइट के किया था, क्योंकि किसी को पता न चले। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. वो जब घर आया तो उसने ऐसी एंट्री की कि जैसे अपने काम से वो आया है। एक्चुअली वो कहाँ से आया है, ये सारी अरेंजमेंट किया, पॉन शॉप में गया है, समझ रहे हैं, वहाँ से बॉटल्ड वाटर लाया है ना, और बाकी सारी चीज़ें लाया, और एक दो पिलो भी लाया, ठीक है, पिलो सोने वगैरह के लिए। क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का मतलब यहाँ पे चादर, ओढ़ने की चादर वगैरह भी लाया, मतलब पूरी उसकी व्यवस्था उसने कर दी। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. अब हैना को कुछ भी पता नहीं चला, इसने बढ़िया से वो आया। Yumi was here today, she said as she served his supper. Supper means dinner. रात के खाने के समय उसने कहा, यूमी आज आई थी। Though she was so modern, still she did not eat with him. देखिए कल हमने बात की थी, दोनों बड़े मॉडर्न थे, अमेरिका में रहे थे, लेकिन वो जैपनीज कस्टम्स और ट्रेडिशंस को आज भी फॉलो करते थे। यूमी उसके साथ बैठकर कभी भी खाना नहीं खाती थी। वो बता रही है बात अपने पति को कि यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी जो है बच्चे के लिए बड़ी रो रही थी। सी वेंट ऑन विथ ए साय, सी मिसेस हिम सो। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाव सेड। बोलता है, यूमी की बात सुन के बोलता है कि है ना, तुम चिंता मत करो कि सारे सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे जैसी ये जो फॉरेनर यहाँ से चला जाएगा। देखिए इस तरीके से ये बोट है ना, जो उसने अरेंज की है उसके लिए जाने के लिए। ओके, अब थोड़ा सा बाकी है, नॉट मोर देन बस 2 पेजेस। सो we will leave this page, we will leave this for tomorrow, as it is 50 minutes, my dear friend, 48 minutes, 49 minutes. So this is a very good story, and I hope that you are getting the whole story. कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो you just need to visit a dictionary, you just need to go through it, and you will get it. Okay, so thank you so much for today, and we will see the next part and last part probably tomorrow. So thank you so much.